अभी स्टार्ट करते हैं हम वर्टिकल टेल जिसमें रडर भी होता है। अगेन यहाँ पे एयरफॉयल इंपोर्ट हुआ है। हमने इसके सबसे पहले ट्रेलिंग एज को क्लोज करना है, कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक मिनट, गलत कमांड सेलेक्ट हो गया। स्प्लाइन नहीं है, कनेक्ट कर्व इधर कहीं पे ये पॉइंट कर्व, पॉइंट कर्व। इसको हमने करना है 10, इसको भी कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 10। प्रीव्यू और ओके। फिर इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये एक शेप आ गई है। सबसे पहले हम इसको करते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्केलिंग करते हैं, इसको स्केल अप करते हैं। अच्छा, जो हम स्केलिंग करते हैं ये आप असेंबली में देख लेंगे। पॉसिबल है कि हमने विंग एक स्केल के साथ बनाया हो, हमने जो हमारे पास हमारा वर्टिकल टेल है हमने वो दूसरे स्केल के साथ बनाया हो, फ्यूजलाज डिफरेंट स्केल के साथ हो। तो फिर एंड पे हमने दोबारा से इन सारों की स्केलिंग करनी है और सबको एक ही स्केल में लेके आना है, एक ही सूटेबल शेप में लेके आना है। स्केलिंग तो अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए कर रहे हैं। इसमें हम स्केलिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमें बहुत छोटे लेवल पे या बहुत माइक्रो लेवल पे ड्राइंग ना करनी पड़े। एंड पे जब हमारी चारों पांचों चीज़ें ड्रॉ हो जाएंगी, उसके बाद जब हम उसको असेंबल करेंगे तो फिर हम 3D पार्ट्स को, यहाँ पे तो हम 2D को असेंबल कर रहे हैं, वहाँ पे फिर हम 3D ऑब्जेक्ट्स को असेंबल करेंगे, उसको स्केल करेंगे। ठीक है, स्केल कर देते हैं अबाउट दिस पॉइंट। रेशो उसकी ले लेते हैं 10। ये हमारे पास आ गया है एक स्केल्ड एयरफॉयल, सिमेट्रिकल एयरफॉयल है। अगेन ये भी वर्टिकल टेल तो लाजमी है कि वो सिमेट्रिकल एयरफॉयल ही होगा। इसके बाद हम ये वाली प्लेन सेलेक्ट करके इसको एक गाइड दे देते हैं कि किस गाइड के अबाउट हमने इसको, गाइडलाइन के अबाउट इसको एक्सट्रूड करना है। आगे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा स्वीप है लीडिंग एज पे और इस पे थोड़ा सा कम है, तो इसको हमारी अप्रोच ही होगी कि हम यहाँ से इसको एक एंगल दे के हम ये वाला एयरफॉयल यहाँ पे ट्रांसलेट करें और फिर इसकी रेशो थोड़ी सी कम करें, 0.8 करें, 0.85 करें, तो ऑटोमेटिकली ये एग्जैक्टली वही होगा और ये थोड़ा सा कम आ जाएगा। अभी करके देखते हैं। सबसे पहले इसको कर देते हैं इसके कोइंसिडेंट। आई डोंट नो अब ओरिजिन वाला कौन सा है। ओरिजिन वाला ये हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन का है। ये इन दोनों को सिलेक्ट करके कर देते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट करने के बाद हम इसको दे देते हैं एक स्वीप एंगल। स्वीप मेरे ख्याल में इतना ठीक है। उसके बाद हमने इसी को ट्रांसलेट करना है अबाउट पॉइंट टू पॉइंट। हमने करना है पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करके हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 18। फिर उसके बाद हम इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। एलिमेंट में हम अपना एयरफॉयल सेलेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में हम अपना पॉइंट नंबर 18 यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और एंड पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एयरफॉयल यहाँ से ट्रांसलेट होके इधर आ गया। अब मैं इसको थोड़ा स्केल डाउन करूँगा। स्केल डाउन करने के बाद जब मैं दोनों को ज्वाइन करूँगा तो ये तो एज इट इज़ एग्जैक्टली ये वाला आ जाएगा, लेकिन
ऑलरेडी ये वाला एयरफॉयल थोड़ा सा कम है, तो ये पीछे वाला जो हमारे पास ट्रेलिंग एज का एंगल है, स्वीप एंगल, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम आ जाएगा। उसके लिए मैं इसको स्केल कर देता हूँ। स्केल रेफरेंस मेरा ये पॉइंट हो जाएगा और मैं इसको कर देता हूँ 0.8, 0.75 और इन दोनों को फिर आपस में हम मल्टाई सरफेस से ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास ये विंग की एक वर्टिकल टेल, जहाज़ की एक वर्टिकल टेल आ गई है। इसको हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 0.65 करें। 0.65 करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस लाइन को हम फर्दर आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो थोड़ी सी इसकी लेंथ इंक्रीज़ करते हैं और इसको थोड़ा सा और कम करते हैं 0.5 में भी। ज़ीरो पॉइंट फाइव ठीक है। इसके बाद जिस तरह हमने विंग के हॉरिजॉन्टल टेल के लिए किया था, वही चीज़ हम वर्टिकल टेल के लिए भी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसके एक्सट्रीमम पॉइंट्स ले लेते हैं। इसका हम ले लेते हैं एक्सट्रीमम अबाउट दिस प्लेन, एक ये आ गया है। और अगेन एक्सट्रीमम हम ले लेते हैं मिनिमम अबाउट दिस प्लेन। मैक्सिमम अबाउट दिस प्लेन। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से स्केच पे चले जाते हैं। कोई सरफेस है नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, तो हमारे पास एक सरफेस आ गई है। उसके बाद हम स्केच पे चले जाते हैं। स्केच पे जाने के बाद हम इसी एयरफॉयल को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। इन दोनों को हम कोइंसिडेंट कर लेते हैं। कोइंसिडेंट करने के बाद हम जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें उनको हटा देते हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी है उनको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये भी ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म हो गया। कंट्रोल Z, इस लाइन को थोड़ा सा हम इसके कोइंसिडेंट कर लेते हैं, आगे की तरफ आ गया अब। और फिर हम इसको एग्जिट वर्क बेंच करके इसी एयरफॉयल को हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। हमारा स्केच कौन सा था? स्केच 2, ये वाला। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो पिछला वाला भी एयरफॉयल आ रहा है नज़र, जो स्केच हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो नज़र नहीं आ रहा। अप्रोच ये है कि हम या तो इसको हाइड करें तो हमारे पास ये स्केच नज़र आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं करते, कंट्रोल Z प्रेस करें। यहाँ पे अगर आपको एयरफॉयल नज़र आ रहा है तो जो लास्ट स्केच हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है स्केच 2, तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे तो वो स्केच ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। अब हम इसको कर देते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए हम ये करते हैं और ये लाइन सेलेक्ट करते हैं और इसको रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद सरफेस को अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसके लिए हम ये कर देते हैं कि
सिंपली इसी को ही हम लोग थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। इन दो पॉइंट्स को आपस में कोइंसिडेंट कर देते हैं, इसको और इसको। कोइंसिडेंट करने के बाद एग्ज़िट कर देंगे। एग्ज़िट के बाद इसी को ही रिवॉल्व कर लेंगे अबाउट दिस पॉइंट 180। ये भी पूरा का पूरा 180 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इसको सिलेक्ट करके इसी सरफेस को सिलेक्ट करके हम लोग ये वाली स्केच ड्रॉ कर देंगे। इस तरह की एक स्केच है। इसके लिए हम प्रोफाइल यूज़ करें या स्प्लाइन? स्प्लाइन ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 पॉइंट स्प्लाइन हम ले लेते हैं। इसको इसके को इंसिडेंट कर देते हैं और इसको नीचे की तरफ ले आते हैं। इसका और इसका बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 0। ठीक है, इसको एग्ज़िट कर देते हैं और एग्ज़िट करने के बाद हम इसी को ही रिवॉल्व कर लेते हैं अबाउट दिस पॉइंट। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो ये आ गया है विंग वर्टिकल टेल का डिज़ाइन। इसके बाद हम फ्यूज़लाज की तरफ जाएंगे और एंड पे उसको असेंबल करेंगे।